नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आइए हम लोग अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है और लेकिन फिर भी आप लगे रहिए। और आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सामाजिक विकास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऊर्ध्व अंतरण, बी क्षैतिज अंतरण, सी द्विपार्श्वीय अंतरण और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विपार्श्वीय अंतरण, ठीक है। इसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं जहाँ शरीर के एक हिस्से का अभ्यास दूसरे को लाभ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ए बहुलांक, बी माध्य, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुलांक। तो सांख्यिकी में सर्वाधिक आवृत्ति वाले मान को बहुलांक यानी मोड कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर, ठीक है। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से व्यवहार और पुनर्वलन को समझाया, ठीक है। एक चीज़ देखिए, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, ये चारों लोग जो है किस से संबंधित हैं, यानी जो है कोहलर जैसे गेस्टाल्टवादी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। और मैं मतलब प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे इन मतलब पावलोव के बारे में भी और ये सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में मैंने 60 क्वेश्चंस कराया, उसको ज़रूर करके जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन मैच करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी व्यवहारवादी सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, डी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बंडूरा ने प्रतिपादित किया कि लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? ए बी ने, बी स्टर्न, सी टरमैन, डी सिरिबल वर्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी ने। तो अल्बर्ट बीने ने सबसे पहले मानसिक आयु की अवधारणा विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी तनाव का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अभ्यास का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तनाव का नियम। तो जो थॉर्नडाइक जो है वो 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। और थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम थे, ठीक है। तो लेकिन उन पाँचों में से मतलब सीखने का जो नियम दिया था 5, 3, 8, ठीक है। तो लेकिन उसमें तनाव का नियम नहीं था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया था? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी बंदर, डी चूहा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्ता। तो पावलोव ने पाचन तंत्र के अध्ययन के दौरान कुत्ते पर शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी पावलोव, डी वुडवर्थ। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोहलर, क्योंकि कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके सूझ यानी इनसाइट का सिद्धांत दिया था। तो कोहलर का मानना ये था कि जो है अचानक से सीखता है, कोई भी मतलब बच्चा है तो वो अचानक से सीखता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। और करके सीखने के सिद्धांत पे ये काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना, डी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेरणा। तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन ही व्यवहार को शुरू करने और लक्ष्य तक बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है? ए सीखने में कमी, बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सी पाठ की पुनरावृत्ति, डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति। तो सीखी गई सामग्री को बार बार दोहराने से विस्मृति यानी भूलना कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध एवं भय किसके प्रकार हैं? ए अभिप्रेरणा, बी स्वयं संवेग, सी परिकल्पना, डी मूल प्रवृत्ति। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग, ठीक है। तो क्रोध, भय, प्रेम आदि मनुष्य के प्राथमिक संवेगों के उदाहरण है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना कहलाता है। ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना, डी चिंतन। तो देखिए, दूसरे व्यक्ति का जब कोई भी बच्चा नकल कर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुकरण करना, ठीक है। तो दूसरे की नकल करने की प्रक्रिया को मनोविज्ञान में अनुकरण यानी लिमिटेशन कहते हैं, ठीक है, इमिटेशन कहते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि बच्चा जो होता है, जैसे क्लास में आप टीचर कैसा बिहेवियर है उसी से देख करके सीखता है, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान एवं अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उससे क्या कहते हैं। ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी सीखना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो मतलब जब पिछला अनुभव और नए सीखने में मदद करे तो वह सकारात्मक स्थानांतरण ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने में असफलता को क्या कहते हैं। ए कल्पना, बी स्मृति, बी स्मृति, डी ध्यान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी स्मृति, ठीक है। तो अगर सीखी हुई जानकारी याद न आ पाना विस्मृति है, फॉरगेटिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मैन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि IQ वाला बालक माना जाता है। ए मंद बुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ठीक है। टर्मैन के वर्गीकरण में 90 से 109 के बीच के IQ सामान्य बुद्धि माना जाता है, ठीक है। तो IQ पे भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चन कराया हुआ है, तो वो जा कर के आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, स्टार्टिंग के जो वीडियोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी मूल्यों का विकास, डी किशोरों का मनोविज्ञान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किशोरों का मनोविज्ञान। तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफानी अवस्था कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया। ए कोमेनियस, बी हॉल, सी हॉर्लॉक, डी फ्रायड। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रायड, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड जो थे वो व्यक्तित्व विकास में मनोलैंगिक अवस्था पर जोर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। ए विल्हेम वुंड, बी सिगमंड फ्रायड, डी सी पावलाव, डी वाटसन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विल्हेम वुंड जो थे 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी, ठीक है। तो देखिए, साइकोलॉजी में जर्मनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। किस ईयर में ये प्रयोगशाला खोली गई थी, 1879 में। और गेस्टाल्टवादी जो थे वो कहाँ के थे, तो जर्मन के ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अवधारणा किसने दी थी। ए फ्रांस ब्रेंटानो, बी मैक्स वर्दाइमर, सी एडगर रूबिन, डी कर्ट लेविन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्दाइमर जो थे। तो वर्दाइमर को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। और अगर मतलब वर्दाइमर भी कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और अगर पूछ ले कि गेस्टाल्ट वर्ड कहाँ का है, तो ये शब्द कहाँ का है, तो जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति, डी सृजनात्मकता। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मृति, ठीक है। तो संगठन सिद्धांत के अनुसार जानकारी को वर्गीकृत कर स्मृति बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस विचारधारा का योगदान है। ए व्यवहारवादियों का, बी संरचनावादियों का, सी विश्लेषकों का, डी गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों का है, ठीक है। तो कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी बुद्धि, डी अभिक्षमता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि, ठीक है। तो CS भाटिया ने यह परीक्षण भारतीय बुद्धि मापन हेतु तैयार किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम की अवधारणा किसने दी। ए हल, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी वॉटसन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का स्किनर। तो स्किनर ने ही अभिक्रमायोजित अधिगम यानी प्रोग्राम लर्निंग का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिवृत्ति, डी अभिक्षमता। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम, ठीक है।
तो अभ्यास से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम सीखना कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? ए प्रतिदर्श सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, डी फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल यानी SOI में संज्ञान का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, संज्ञान एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 80, बी 100, सी 110, डी 125। तो देखिए इस फॉर्मूले पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है 125 सही आ जाएगा। और इसका फार्मूला होता है IQ = MA/CA × 100, यानी 10/8 × 100। और जब आप मतलब भाग देंगे और बचे पार्ट का गुणा करेंगे तो 125 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं कराई हुई हूँ IQ पे भी क्वेश्चंस, PYQ से हट करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो उसको जाके कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवेग सिद्धांत मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ए जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोथैलेमस सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत, डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत। तो जेम्स लैंग के अनुसार शरीर में शारीरिक बदलाव से संवेग महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा या आवश्यकता में रुकावट आने पर उत्पन्न तनाव क्या कहलाता है? ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता, डी तनाव। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इच्छा या आवश्यकता में अगर रुकावट आने लगती है तो कुंठा उत्पन्न होता है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आने से पैदा हुए भावना यानी कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन होता है। हम भी कई बार, जैसे आप तैयारी पीरियड में हैं तो ये चीज़ महसूस किए होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ए भाषा विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास, डी शारीरिक विकास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। तो कोहल वर्ग ने नैतिकता के विकास के 3 प्रमुख स्तर बताए थे। ठीक है, तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। आशा है आपको समझ में आए होंगे। और देखिए प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। और ये PYQ क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस बनेंगे। चाहे कोई कुछ भी बोले कि कितना भी टफ आ रहा है पेपर और ये सब चीज़ें, लेकिन PYQ जो है वो किसी भी एग्ज़ाम का निकालने का जो होता है वो मतलब आप उसके बेसिस पे बेस बना सकते हैं। तो उसको ज़रूर करके जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और बाकी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, बस लगे रहिए, छोड़िएगा मत। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।